जब बाहर से वापस आया हूँ, बाहर से आने के बाद कुछ 10-15 दिन मैंने गुजारे हैं। मुझे तब भी कुछ फील हो रहा था कि इनका कुछ ना मसला चल रहा है। एक फ़ोन आया, वो मेरी कॉल रिकॉर्डिंग से हर चीज़ निकल सकती है। उसने कहा कि भाई मेरा बाप हमसे तो संभला नहीं जा रहा, तो अपनी बहन को समझा। अस्पताल से पूरे अस्पताल में तुमने दहशत फैला दी। इनकी धमकियों की वजह से कुछ उसके बाद साथ मेरे साथ बहस होना शुरू हो गई। हमारे ज़ातियात पे घर में वो क्लैशेज़ आना शुरू हो गए। कितने फायर मारे इस बहन को अपनी? ये मुझे याद नहीं है। नहीं, याद ही नहीं है, इतने फायर मार दिए। मुल्ज़िम मेरे साथ मौजूद हैं। नाम क्या है तुम्हारा? शादिल हुसैन। क्या नाम है? शादिल हुसैन। शादिल हुसैन, जिसका कत्ल किया वो क्या लगती थी? मेरी हमशीरा लगती। हमशीरा थी? जी जी। क्या रंजिश थी? वजह क्या बनी? वजह सर शादीशुदा थी वो? जी नहीं, शादीशुदा नहीं थी, तलाक याफ्ता थी। तलाक याफ्ता थी? जी जी, तलाक याफ्ता थी। तलाक याफ्ता थी। कितने बच्चे थे उनके? उनके 2 बच्चे थे। 2 बच्चे थे। जी जी। क्यों मारा? जी मैं जब बाहर से वापस आया हूँ, बाहर से आने के बाद कुछ 10-15 दिन मैंने गुजारे हैं। मुझे तब भी कुछ फील हो रहा था कि इनका कुछ ना मसला चल रहा है। तो खैर जब मुझे अब्दुल्ला ने वाजे, तब मैं घर में काम करवा रहा था, मैं मसरूफ़ था। आते सारी ना घर में काम करवा था, मसरूफ़ था। मैं किसी की तरफ मैंने ना किसी से पूछा ना कि। हमशीरा साथ रहती थी? हमशीरा बिल्कुल पास ही रहती थी। पास रहती थी? हाँ घर मतलब घर उसका अलग था? घर अपना ही था मगर साथ ही रहती थी। मैं तकरीबन टाइम उनका घर में हमारे में स्पेंड होता था। तकरीबन हमारा घर में पास ही रहती। कभी अच्छा। बच्चे भी उधर सोते थे, हमारे पास ही सारा कुछ उधर ही होता। कितना अरसा हो गया आपको वापस आए? मुझे आए हुए तकरीबन 15-20 दिन हुए। 15-20 दिन हुए। 15-20 दिन में सारा का सारी फिर आपने वो प्लानिंग वगैरह की मारने की? जी प्लानिंग कहाँ मारने की सर? ये तो अपनी हमशीरा को? नहीं, मुझे 15-20 दिन में क्यों प्लानिंग करनी है मारने की? क्यों फिर मारा? अगर प्लानिंग करनी तो इस तरह मारा क्यों? ये अब्दुल्ला खालिद जो था, जो इसने मुझे एक फ़ोन आया, मुझे फ़ोन किया। अब्दुल्ला खालिद कौन है? ये डॉक्टर खालिद का बेटा है। अच्छा। जिसने ये अब्दुल्ला खालिद का मुझे फ़ोन आया, उसने मुझे फ़ोन किया कहाँ पे है, मैं घर पे। उसने पूछा तुझे किसी चीज़ का इल्म है? मैंने कहा मुझे किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है, कोई मालूम है। वो मेरी कॉल रिकॉर्डिंग से हर चीज़ निकल सकती है अगर ये निकालना चाहे। डॉक्टर खालिद तुम्हारे रिश्ते में क्या लगता है? वो रिश्ते में सिर्फ यही था कि वो फैमिली डॉक्टर था, सिर्फ आते जाकर चेक करता था, बस यही था। उसके साथ अम्मी को जब मरते वक्त वो प्रॉपर तरीके से अम्मी को देखता, बालता, सारा कुछ करता था। इस वजह से वो हमारे फैमिली के करीब था, बस ये था। हमशीरा जो थी तुमसे बड़ी थी? जी बड़ी थी मुझसे। उसकी बात होती थी डॉक्टर खालिद के बेटे के साथ? नहीं, डॉक्टर खालिद के बेटे के साथ। किसके साथ होती थी? डॉक्टर खालिद वो निकाह का उसने पैगाम भेजा था भाई मेरी हमशीरा को। अच्छा। वो बाद में मुझे पता चला कि ये निकाह का पैगाम ये चल रहा है। उसने उसके घर में, वो फैमिली में, वो पिछले 3 महीनों से घर में गायब था, अपने पूरी फैमिली में से। तो उसने अब्दुल्ला खालिद ने जो उसने कहा कि भाई मेरा बाप हमसे तो संभला नहीं जा रहा, तो अपनी बहन को समझा। उसका बेटा तुम्हारे पास आया? हाँ जी बिल्कुल। पहले उसका फ़ोन आया, फिर मैं मिलने गया उससे। जब मिलने गया फिर उसने मुझे बताया कि ये मामला, अगर ये तुमसे नहीं संभलती तो फिर हमारा घर तो तबाह होना ही होना है, तो हमने छोड़ना तुम में से। तुम्हारे घर में कौन कौन है? और मेरा भाई है छोटा। छोटा भाई है? छोटा है बस, और कोई नहीं है, बाकी बाहर है। बाकी सारे बाहर हैं? हाँ जी, बाकी बाहर थे। तो तुमने कहा कि अगर उन्होंने जो तुम्हें हमें नुकसान पहुंचाना, तुमने अपनी बहन को ही मार दिया? नहीं जी, नुकसान पहुंचाना जब बातें होती हैं, बातें खुलती आगे काफ़ी बिगड़ जाती हैं। वो इसी तरह यही बातें। मारा कैसे? मारा जी पिस्तौल से। पिस्तौल से मारा? कहाँ पे जाके मारा? जी अस्पताल में जाके। अस्पताल गए थे? जी जी। इतनी सिक्योरिटी में? बताओ ना, इतनी सिक्योरिटी में अंदर दाखिल हो गए अस्पताल से, पूरे अस्पताल में तुमने दहशत फैला दी। ये ख्याल नहीं है वहाँ पे मरीज़ हैं, एक मेरी हमशीरा है। हमशीरा तो बड़ी थी ना? जी जी। वालिदा की जगह भी होती है ना? जी जी। अगर रिश्ता हो भी रहा था तो जायज़ तरीके से निकाह का पैगाम भेजा था ना? जी इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है? इसमें क्या गलत है? इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है, कोई किसी मामला का गलत चीज़ ना ही मैंने इस वजह से मारा। किस वजह से? इसलिए इनकी धमकियों की वजह से कुछ उसके बाद साथ मेरे साथ बहस होना शुरू हो गई। मेरे साथ दिन ब दिन बात बिगड़ती, 1-2-3 दिन ना यही मामला दिन रात। कहानी समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ तो मैंने खराब थे। आपके मामलात खराब किस वजह से? सिस्टर की वजह से खराब थे ना मामला? नहीं, मैंने उनको समझाने की कोशिश की ना कि ये क्या सीन है। उसने बोला कि मेरा कोई सीन नहीं है उसके साथ, उसके 8 बच्चे हैं, ये मामला है, मैं किस तरह उसके साथ। मैं कहा ये तो बात तेरी ठीक है। मैंने कहा आगे तेरी ज़िंदगी है, जिस तरह भी मामला कर। फिर उसके बाद हमारे पर्सनली जो ज़ातियात में ना ज़ाहिर सी बात है, कोई खुंदक चलती है, कोई बात उसको मेरी बुरी लगी होगी या मेरी उसको बुरी लगी होगी। हमारे ज़ातियात में घर में वो क्लैशेज़ आना शुरू हो गए। फिर उन्होंने वही कीचड़ मेरी बीवी पर उछालना शुरू कर दिया, इस तरह के मामला। तो वो इसी रंजिश में आगे, तैश में आगे मेरे से ये मामला हुआ। नहीं, तुम मतलब राज़ी नहीं थे उधर रिश्ता करने में? वो उनकी लाइफ थी, वो होती है, तो मुझे क्या टेंशन है? मैंने गुजारनी थी, वो तो उनकी ज़िंदगी है। तो फिर क्यों मारा? जब उनकी लाइफ थी तो फिर क्यों मारा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। उनकी लाइफ थी, उनकी पर्सनल ज़िंदगी। ठीक है, मैंने आपको बताया ना। उसके बाद वो मेरी लाइफ में वो इंटरफेयर होना शुरू हो गए, वही मामला। मैंने कहा देख ये इस तरह बातें सही नहीं है,
तो ये जिस तरह के आप ये इल्ज़ामात ये मेरी बीवी पर मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये सारे सीन हो रहे हैं, तो ये इल्ज़ामात किसकी तरफ से लगाए जा रहे थे? मेरी हमशीरा ही मेरी बीवी के ऊपर लगा रही थी ये। मामला ये थे कि हमशीरा आपकी बेगम पे इल्ज़ाम लगा रही थी। जी जी, उसके बाद जाहिर सी देखो ना, बात तनाज़ुआत अब खुल बात गए की ना, है। तनाज़ुआत खुल गए ना, जो जाहिर सी बात है जब उनको कुछ मेरी चीज़ें मेरा इंटरफेयर उनका मैं अपनी लाइफ में नहीं पसंद नहीं आया, उसके बाद उन्होंने फिर ये मामला होना कितने शुरू फाइट कर मारे इस बहन को अपनी? दिए। ये मुझे याद नहीं है नहीं, याद ही नहीं है, इतने फाइट मार दिए? जी, नहीं याद, कोई नशा किया हुआ था? याद नहीं? यानी मैंने नहीं, दुख अभी कोई शर्मिंदगी नहीं है कि क्यों मैंने नहीं है क्या किया है? शर्मिंदगी, क्यों नहीं है शर्मिंदगी, ये तो मेरा अल्लाह जानता है, एक तो हमारा अपना जी ये, बाकी अब मैं आपको क्या बोलूँ, शर्मिंदगी क्यों नहीं है, किसको शर्मिंदगी नहीं होती है। यानी एक जान ले ली तो पूरी कायनात की जान ले ली। बिल्कुल, ये आपकी अल्लाह बात को भी 100% जवाब दे उन्हें, अल्लाह को भी जवाब दे होना, सबको जवाब दे होना, दुनिया में भी देखो ना, जिल्लत दुनिया में भी मिल गई। मिल गई है। अब सज़ा के लिए कह रहे हो कि मैं इस चीज़ का हकदार हूँ कि मुझे सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर जब वो गुनाह किया है तो उसकी तो सज़ा तो होती है ना। यानी अपना ज़मीर क्या कह रहा होगा कि ज़मीर तो गिल्टी फील कर रहा होगा ना? 100% गिल्टी फील कर रहा है, जैसे भी हुआ जिस तरह भी हुआ, मगर हर मामले का इस तरह हल नहीं होता। यानी हर मामले का कत्ल हल नहीं होता। हल कत्ल हल नहीं हल हुआ, कत्ल जो नहीं भी होता। था पीछे, जो भी जिस तरह भी था मामला था, मगर ये है शैतान कि नहीं बरगलाया, गुस्सा आ गया ना? जी, गुस्सा आया, गुस्सा शैतान ही लाता है ना, तो शैतान खुद बन गए। जो भी हुआ मामला, मगर उसका मसले का हल ये नहीं होता। हल ये नहीं था। बिल्कुल, नौजवान नस्ल जो है इस तरह के काम, ये मेरी छोटी सी हरदा कि ये है कि चलो ठीक है, जो मैंने जो किया मैंने मगर इसमें जो मेरे साथी थे जिनकी वजह से हुआ, मैं तो अंदर ठीक है, मैंने सज़ा लेनी है, अल्लाह मुझे देगा, बाकी जो जिनकी वजह से ये मामला चले वो बाहर आज़ाद होंगे। मारा तो तुमने, चलो सही है, जगह तो छोड़ दो, मारा तो आपने ना, चलो सही है। पिस्टल आप लेके गए, मारा आपने। अच्छा जी, नौजवान जो नस्ल है इस तरह के कई हमारे सामने वकूए आते हैं। कभी हम लोग किसी थाना में वकूआ कर रहे हैं कि गैरत के नाम पर, इज़्ज़त के नाम पर कानून को हाथ में ले लिया जाता है और मार दिया जाता है। लेकिन बात वही है कि जब तक ये कैफरे किरदार तक, यानी मुजरिमों को उनको कैफरे किरदार तक नहीं ना पहुँचाया जाएगा, तो ये जुर्म आम होते रहेंगे। अदलिया से दरख्वास्त है, क्योंकि पुलिस ने तो अपना काम कर लिया, गिरफ़्तार कर लिया। अदलिया जब तक फ़ैसले नहीं सुनाएगी, इन्हें कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएगी, तब तक ये जराइम बढ़ते रहेंगे।